नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कुल 12 सेट दिया हुआ है। 2 सेट एक बार में करेंगे, जो कि शेष 6 सेट में जो है सारा खत्म कर दिया जाएगा। पहला और दूसरा सेट जो है हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। आप लोग जो भी सेट कराने बोलते हैं मैं कराता हूँ, प्लीज आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। मैंने अपलोड किया था पहला और दूसरा, जो कि अच्छा व्यूज वगैरह, अच्छा लाइक्स वगैरह कुछ नहीं गया है, ठीक है, वो डाउन में चला गया है। ये वीडियो जो है डाउन में चला गया है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर इसमें से चुनना है। तो सूची 1 में पद्म पुरस्कार 2025 दिया हुआ है और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो भीम सिंह थवेरा जो कि भोजपुर के हैं, इनको किस कार्य के लिए मिला है, किस क्षेत्र में मिला है? तो ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको मिला हुआ है। किशोर कुणाल को जो है, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं, उनको किस क्षेत्र के लिए मिला है? तो ये जो है आपका सिविल सेवा के लिए मिला है। सुशील कुमार मोदी को जो है ये आपको सार्वजनिक मामले के लिए मिला है। निर्मला देवी जो कि मुजफ्फरपुर की हैं, इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो ये जो है आपका कला के क्षेत्र में मिला है। विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी जमुई के हैं, जो कि अध्यात्मवाद के क्षेत्र में इनको पद्म पुरस्कार मिला हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, दरभंगा में बनने वाली बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए का जो है बजटीय प्रावधान किया है? तो ये 1264 करोड़ रुपए का जो है बजटीय प्रावधान किया है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिला क्रमशः कौन सा है? तो कैमूर, जमुई, उसके बाद मुंगेर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने काटा सकरा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में है? तो यह क्षेत्र जो है बिहार के बांका जिला में है। जल जीवन हरियाली अभियान को बिहार के समाज के हर वर्ग के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रायोजित है। इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इस अभियान की जो शुरुआत है ये 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। मगही भाषा में बनी फिल्म को शंघाई फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार यानी कि बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर मिले हैं, ठीक है। तो ये जो फिल्म है वो कौन सा फिल्म है? तो ये स्वाहा फिल्म है। क्या है? स्वाहा है। बीसीसीआई द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज जो है ये कौन बने हैं? तो ये सुमन कुमार बने हैं, जो कि कहाँ के हैं? समस्तीपुर के हैं। आगे बढ़ते हैं, राम मंदिर निर्माण के अहम भूमिका निभाने वाले और 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया। वह बिहार के किस जिला से संबंध रखते थे? तो वो बिहार के सुपौल जिला से संबंधित थे। वर्तमान में हर घर नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी दिया जाता है? तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है ये 70 लीटर पानी दिया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। इसमें एक तरफ है महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि और दूसरा है जिला, ठीक है। तो नकटी जो आर्द्रभूमि है ये कहाँ है? तो ये जमुई में है, ठीक है। सुरसर झील जो है ये सुपौल में है। करहिया झील जो है ये कैमूर में है। मनिहारी वेटलैंड जो है ये कटिहार में है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई क्या है? तो इस सड़क की जो कुल लंबाई है 120.10 किलोमीटर है। कितना है? 120.10 किलोमीटर है। गेहूं नदी क्या है? गेहूं नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? ये पिछले सेट में मैंने बताया था, बीपीएससी के सेट में, तो ये कैमूर में है। बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न में से किस कंपनी को चुना गया है? तो ये जेएससी को जो है चुना गया है। किसको? जेएससी को जो है चुना गया है। बिहार सरकार ने 7वें वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% जो है बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो ये 55% करने की घोषणा की है। कैग द्वारा जारी हाल ही में क्या है? कैग द्वारा जारी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें सत्य है ये बताना है।
तो पहला कथन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 14.47% रही, जो कि बहुत सही है। यह राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय क्या है? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो नया कुलपति पूछ रहा है, तो ये नया कुलपति जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन चतुर्वेदी को जो है नियुक्त किया गया। किसे? सचिन चतुर्वेदी को। वैशाली में ड्रोन निर्माण के लिए करीब 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट प्रस्तावित की गई है। यह यूनिट कहाँ प्रस्तावित है? तो यह जो यूनिट है ये गोरौल में जो है प्रस्तावित है। क्या है? गोरौल में प्रस्तावित है। मुजफ्फरपुर से आने के टाइम में ही मिलता है गोरौल। आगे बढ़ते हैं। महिला संवाद कार्यक्रम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो यह कार्यक्रम जो है 18 अप्रैल से 16 जून तक जो है ये चलाया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? ये डुमरांव में किया जाएगा। कहाँ? डुमरांव में जो है किया जाएगा। वो डुमरांव के ही थे। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया है, गाँव को शहरों से जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यह जो है एक पहल है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस योजना के तहत 2025-26 में 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा पुलों की मंजूरी मिली है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कुल पुलों के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए, ये गलत हुआ। 3000 करोड़ रुपए जो है खर्च नहीं किए जाएंगे। कितना? 2977। कितना? 2977 करोड़ रुपए जो है, 77 करोड़ रुपए जो है ये खर्च किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं और डॉल्फिन गणना के मामले में बिहार का स्थान भारत में है, तो ये दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। पहले स्थान पर कौन है? तो ये यूपी है, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1.43 लाख करोड़ रुपया मिला है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो ये रुपया में पूछ रहा है, तो ये 13,634 करोड़ रुपया जो है ये अधिक है। कितना है? 13,634 करोड़ रुपया। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए एआई आधारित रोबोट परी तैनात किया गया है, तो ये परी जो है कहाँ तैनात किया गया है? तो ये आप लोग बता दीजिएगा। मैंने बीएससी के सेट में इसको बताया है, ठीक है, और फटाफट में भी ये मैंने बताया था, जो फटाफट 100.com था। आगे बढ़ते हैं। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले से प्रगति यात्रा की शुरुआत कब से किया है? तो प्रगति यात्रा की जो शुरुआत है ये 23 दिसंबर 2024 से जो है शुरू किया है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो बिहार में जो है अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो ये 3 रामसर स्थल हो गए हैं। बिहार राज्य में प्रमुख पद एवं नियुक्तियों से संबंधित सूची को मिलान करना है। तो एक तरफ प्रमुख पद दिया हुआ है, दूसरे तरफ नियुक्ति दिया हुआ है। तो मुख्य सचिव के पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रत्यय अमृत को जो है नियुक्त किया गया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो है पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो गुलाम रसूल बलियावी को जो है नियुक्त किया गया है। और बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है अनंत मनोहर बदर को किया गया है। और अति पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष जो है नवीन कुमार आर्य को किया गया है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेत का है, माही श्वेत राज का संबंध किस खेल से है? तो ये तैराकी से है। इनका संबंध जो है किससे है? तो ये तैराकी से है। क्या है? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न जो है ये मिल चुका है? तो 5 बिहारियों को जो है भारत रत्न मिल चुका है। पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये जो है बिहार के सहरसा जिले से जो है संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है, जो कि बिल्कुल सही है। द्वितीय पुरस्कार जीविका दीदी को प्रदान किया गया है, ये भी सही है। तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा को जो है प्रदान किया गया है, ये भी सही दिया है। यानी कि उपयुक्त सभी जो है ये सही दिए हुए हैं। बिहार में अवस्थित कहाँ के रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजनों को गिनी निर्यात किया जाएगा? तो ये कहाँ के बने रेल इंजन कारखाना में जो है बने रेल इंजन को जो है ये गिनी निर्यात किया जाएगा? तो मढ़ौरा में जो है ये
बनने वाले रेल इंजन को जो है गिनी निर्यात किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि क्या है? तो इसका समय अवधि जो है ये 2023 से 28 है। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये बिहार राज्य में जो है ये प्रस्तावित है। हाल ही में गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। किसी भी शहर, गांव, मोहल्ला का नाम बदलने बदलने के लिए किस मंत्रालय के पास जो है ये प्रस्ताव भेजा जाता है? तो ये गृह मंत्रालय के पास जो है प्रस्ताव भेजा जाता है। भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुला है? तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुला है पूछ रहा है, तो ये जो है बिहार राज्य में जो है ये खुला हुआ है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना स्टेशन के अंतर्गत जो है ये शामिल किया गया है? तो दो स्टेशनों को जो है अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। एक तरफ ऐप या पोर्टल है, दूसरे तरफ जो है ये संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो मौसम बिहार ऐप जो है इसके संबंधित क्षेत्र क्या है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका योजना एवं विकास विभाग से संबंधित है। किसका? योजना एवं विकास विभाग से संबंधित है। बीपी क्या है? बीपी क्योर ऐप जो है ये क्या है? तो बीपी क्योर ऐप जो है ये आपका जल संसाधन विभाग से संबंधित है। फिलो पोर्टल जो है, तो फिलो पोर्टल क्या है? तो फिलो पोर्टल जो है ये आपका शिक्षा विभाग से, और वंडर ऐप जो है ये स्वास्थ्य विभाग से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा है? तो 2023-24 में जो है कितना प्रतिशत रहा है? तो ये 3% रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में नवनिर्वाचित कुल 5 महिला सांसद में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो पहला दिया हुआ विजय लक्ष्मी, लेसी सिंह, बीना देवी और शांभवी चौधरी। ठीक है, इसमें से लेसी सिंह शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा सत्य कथन है? तो पहला कथन देखते हैं। 7 निश्चय योजना 2 की अवधि 2020 से 25 तक है, जो कि बिल्कुल सही है। 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपये और स्नातक पास महिला को जो है 50,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में जो है ये दिया जाएगा। फॉर्म भराना जो है ये फॉर्म क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग प्लीज इस फॉर्म को भर दीजिएगा जो भी स्नातक पास हो गए हैं। ITI क्या है? पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्थापना किया जाएगा, जो कि सही दिया हुआ है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना शुरू किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो क्या है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले का क्रम है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिले का क्रम कौन सा है? तो किशनगंज, अररिया और पूर्णिया है, जो कि यहाँ पे सर्वाधिक जिले में जो है बारिश हुई है। भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला जो गैंडा प्रजनन केंद्र जो है ये पटना जू में जो है स्थापित किया गया है। बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। निम्न चारों शहरों में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें कौन शामिल नहीं है? तो नालंदा जो है ये शामिल नहीं है। बाकी मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया जी जो है ये शामिल है। बिहार में गया जी जिले में विष्णुपद मंदिर तथा गया जी के महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर जो है भव्य कॉरिडोर की घोषणा किया गया है, बनाने की जो है घोषणा किया गया है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर जैसा ही ये बनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है। उनके नाम है, तो उनके नाम क्या है? तो संजय सिंह है और राजेश कुमार शर्मा है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो ये नवादा जिले में जो है नवादा जिले में जो है ये सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। बिहार राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो किस सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना? तो ये बिहार सरकार के द्वारा जो है ये नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है। बिहार सरकार क्या कह रहा है? सरकार किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो अनिवार्य करने की घोषणा जो है कंप्यूटर शिक्षा को जो है ये 6 से 8 तक में जो है कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? तो कौन सा राज्य जो है जन्म पंजीकरण में लगातार चल रहा है? तो ये बिहार राज्य है। बिहार जातीय क्या कह रहा है? बिहार जातीय गणना रिपोर्ट 2023 में क्या कह रहा है? 2023 के बारे में संबंधित कॉलम को मिलान करें
एक तरफ धर्म है, दूसरे तरफ इसकी प्रतिशत दिया हुआ है। तो हिंदू धर्म जो है कितने प्रतिशत हैं ये पूछ रहा है, तो हिंदू धर्म जो है 81.99% है, यानी कि लगभग 82 इसको कह सकते हैं, 82% है। ठीक है। मुस्लिम जो है 17.7% है। ईसाई धर्म जो है ये कितना है, तो ये 0.05% है। और जैन धर्म जो है 0.0096% है, एक जीरो नहीं होगा। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा नंबर सेट देखते हैं, यहाँ पे सेट 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं क्या दिया है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में क्या कह रहा है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में सत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से करना है। ठीक है, तो सत्य कथन का इसमें से कौन सत्य कथन है ये बताना है। तो पहला जो है दिया हुआ बिहार स्टार्टअप नीति का अवधि 2022 से 27 के लिए है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। दूसरा है बिहार स्टार्टअप नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है, जो कि बिल्कुल सही है। इस नीति में 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस की सेवा पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कहाँ शुरू किया है, तो ये आप बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया है कि ये कहाँ शुरू किया गया है पिंक बस, जो कि पटना में भी शुरू है और पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी शुरू किया गया है। और इसके बाद जो है कहाँ किया गया है ये बताइएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये कहाँ किया है, तो ये आपका गया जी में किया है। कहाँ, गया जी में जो है इसका उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पूरे भारत के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस ड्रिल में बिहार के 6 जिला पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और डैश जिला में जो है मॉक ड्रिल किया गया था। तो ये जो है 6 जिला में से एक जिला कौन सा था, तो ये कटिहार जिला था। कौन सा था, ये कटिहार जिला था। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ये श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये किया गया है। बिहार के मोतीपुर को क्या है, बिहार के मोतीपुर को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पंचायत बिहार के किस जिले में है, तो यह पंचायत जो है बिहार के समस्तीपुर जिले में है। हाल ही में जमालपुर रेल कारखाने में डिब्बा ओवर हॉलिंग केंद्र का जो है शिलान्यास किया गया है। तो ये श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रस्तावित एशिया हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा, तो ये 12वें संस्करण का आयोजन जो है ये नालंदा, राजगीर में होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य की कोसी मेची अंतर राज्यीय लिंक, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है डैश राज्य की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIBP के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है। तो ये बिहार राज्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बिहार राज्य के जो है कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत जो है शामिल करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट दिया हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है, तो वैभव सूर्यवंशी को जो है 10 लाख रुपए देने की है घोषणा की है। हाल ही में बिहार के क्या करें, हाल ही में बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडार सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है, तो ये लखीसराय में जो है शुरू करने की घोषणा की गई है बैटरी भंडार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है क्या है, महोत्सव मेला सूची 1 में, और दूसरी में दिया हुआ है आयोजन स्थल इसका कहाँ है, तो थावे महोत्सव जो है ये कहाँ इसका आयोजन था, तो ये गोपालगंज में हुआ था। तपोवन महोत्सव जो है आपका ये गया जी में, श्रावणी मेला जो है ये सुल्तानगंज में, और मक्कर मेला जो है ये राजगीर में। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईटी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ईटी गवर्नमेंट डिजीटेक अवार्ड 2025 के में बिहार सरकार के कृषि विभाग को कृषि के किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में कौन सा पदक मिला है, तो ये गोल्डन अवार्ड मिला है। क्या, गोल्डन अवार्ड मिला है। बिहार सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बाल विवाह को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स जो है गठित किया है। ठीक है, तो टास्क फोर्स का जो गठन है ये किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। अगस्त 2025 तक बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट जो है ये पूर्णिया में बनकर तैयार हो जाएगा। प्रतिवर्ष बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया गया है, तो ये 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को भौगोलिक संकेत टैग यानी कि जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? तो ये गया जी में जो है इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, गया जी को जो है प्रदान किया गया है, गया जी जिले को। नेक्स्ट है 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेल जिसमें बिहार के कुल 12 पदक अपने नाम किया है। इसमें बिहार ने इतिहास रचते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो कुल जो है कितने स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया है? तो एक स्वर्ण पदक जो है ये अपने नाम किया है। 2021 की तुलना में सर्वाधिक वन में वृद्धि यानी कि वर्ग किलोमीटर में बताना है करने वाले बिहार के जिला क्रमशः कौन से हैं? तो भागलपुर है, मधुबनी है और पूर्वी चंपारण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में सूची का सही मिलान करना है। तो सिकल सेल एनीमिया का जो उन्मूलन है इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये जो है आपका 2047 तक रखा गया है खत्म करने का। मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन जो है ये कब तक रखा गया है? तो ये 2030 तक है। हेपेटाइटिस मुक्त बिहार का लक्ष्य जो है ये 2030 तक है। राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% तक जो है ये 2028 तक इसका लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन बी जो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सारण के उदय कुमार को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उदय कुमार का संबंध है, तो उदय कुमार का जो संबंध है ये पर्वतारोही है। बिहार गौरैया ऐप को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो ये जो है सुनील कुमार है। कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने अपना पहला स्वर्ण पदक सेपक टकरा में बालक वर्ग की टीम ने किस राज्य के टीम को हराकर अपने नाम किया है? तो ये किस राज्य की टीम को हराकर अपने नाम किया है? तो ये मणिपुर की टीम को हराया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमाइल नबी साहब का निधन हो गया। कौन? सुमाइल नबी साहब का जो निधन हो गया। स्वर्गीय सुमाइल नबी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? तो ये किस विभाग के मंत्री थे? तो ये स्वास्थ्य मंत्री थे। क्या थे? स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत 10 किलोमीटर ग्रामीण पथों का जो है निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 6000 किलोमीटर पथ का जो है निर्माण करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। 20वीं राष्ट्रीय क्या कह रहा है? 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स 2025 के बारे में असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो इसका असत्य कथन कौन सा है? तो पहला दिया हुआ है इसका आयोजन पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार में इसका आयोजन दूसरा बार किया गया, ये गलत दिया। दूसरी बार नहीं किया गया है, ये पहली बार किया गया है। दिव्यांश कुमार भागलपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट आकाश कुमार गोपालगंज के रहने वाले हैं। क्या है? हेप्टाथलन में जो है कांस्य पदक अपने नाम किया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। बिहार को मिले नवीनतम भौगोलिक संकेत के बारे में उत्पाद और संबंधित क्षेत्र जिला का सही मिलान करना है। ठीक है, इसमें जिला कौन सा है? तो उत्पाद जो है मरचा चावल। ठीक है, मरचा चावल से संबंधित जिला कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ये जो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण है। मंजूसा कला वर्तमान भागलपुर जो कि आंध्र प्रदेश है। सिलाव खाजा जो कि नालंदा है। कतरनी चावल जिसको भागलपुर इसका क्षेत्र है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सोन नदी पर बनने वाला कदवन जलाशय क्या है? कदवन जलाशय का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका जो नाम बदलकर जो है इंद्रपुरी जलाशय किया गया। क्या? इंद्रपुरी जलाशय। केंद्र सरकार के जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में गुजरात पहले स्थान पर है तथा बिहार का स्थान डैश है। तो बिहार का स्थान जो है ये 9वें स्थान पे है जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में। बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री को लंदन में एशिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दिया गया है। क्या है? यह अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो ये नीतीश मिश्रा को दिया गया। किसे? नीतीश मिश्रा को। बिहार के संदर्भ में रामसर स्थल के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। बिहार में कुल 3 रामसर स्थल है, जो कि बिल्कुल सही है। सबसे अंतिम में नागी नक्टी पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है, जो कि ये बिल्कुल सही है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील और बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा निर्मित है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार सरकार ने हाल ही में कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट बिजली को जो है फ्री देने की घोषणा की। कितना? 125 यूनिट। नेपाल में आयोजित खो खो विश्व कप भारतीय महिला टीम द्वारा जीत लिया गया। भारतीय टीम की हिस्सा रही मोनिका कुमारी बिहार के किस जिला की रहने वाली हैं? तो बिहार के
कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये भागलपुर की रहने वाली हैं। स्पैरोमैन के नाम से प्रसिद्ध शुभम कुमार बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं, तो शुभम कुमार जो हैं ये पूर्णिया जिले से संबंध रखते हैं। कहाँ से? पूर्णिया जिले से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार के किस शिक्षक को गांधीनगर के पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ये किसे सम्मानित किया गया है, तो नीतू शाही को जो है सम्मानित किया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के किस स्थान पर अत्याधुनिक राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है, तो ये मुरादपुर में किया गया। कहाँ? सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक जिला को सही सूची में सुमेलित करें। ठीक है, इसमें सही सूची में सुमेलित करना है। तो चावल में जो है सबसे सर्वाधिक उत्पादन जो है चावल कहाँ होता है, तो ये रोहतास में हुआ है। दलहन में जो है ये आपका पटना दलहन हो जाएगा। मक्का जो है ये पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्का जो है सबसे ज्यादा पूर्णिया, और गन्ना जो है ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही में निषाद राज गुहा की जयंती मनाई गई। इसी अवसर पर पहली बार गंगा नदी में कहाँ पर नौका रैली का आयोजन किया गया? ये कहाँ पर किया गया है, तो ये पटना में किया गया है नौका रैली का आयोजन। बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी जो है डैश का गठन किया है। तो शिवदीप लांडे ने जो है किसका किया है, तो हिंद सेना का जो है गठन किया है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए बिहार को कितने करोड़ रुपए की जो है सहायता राशि की स्वीकृति दी है, तो बिहार को जो है 588.73 करोड़ रुपए का जो है सहायता राशि की स्वीकृति दी है। भोजपुरिया कैलेंडर का लोकार्पण किस हस्ती के द्वारा किया गया है, तो ये आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा जो है किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है, तो बिहार के किस स्थान पर जो है, तो ये पटना में किया जा रहा है। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले में जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो ये जो है जमुई के जो है ये जाबिर अंसारी ने जो है स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है विरासत वृक्ष क्या है, विरासत वृक्ष अभियान के बारे में सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ये है 32 वृक्ष को अब तक विरासत वृक्ष जो है घोषित किया जा चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कनक, चंपा, इमली, शीशम और महुआ जैसे वृक्ष शामिल है, जो कि बिल्कुल सही है। इस अभियान की शुरुआत बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जो है किया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही दिया हुआ। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, जो गोपालगंज से किशनगंज तक जाता है, तो ये कौन सा है, तो ये NH-27 है, यानी कि NH-27 है। सभी पंचायतों में वाईफाई उपलब्धता वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है, तो बिहार का पहला जिला जो है ये बेगूसराय बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, राज्य सरकार ने कहाँ पर बिहार के पहले डायनासोर पार्क के निर्माण को जो है मंजूरी दी है, तो ये जो है राजगीर में जो है पहले डायनासोर पार्क के निर्माण को जो है मंजूरी मिला है। बिहार के पहले बोन बैंक के स्थापना किस अस्पताल में किया जाएगा? ठीक है, तो बिहार के पहले बोन बैंक की स्थापना जो है ये लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जो है, जो कि पटना में है, शास्त्री नगर में, यहाँ पे ये किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने क्या है, किस राज्य ने पत्रकार सम्मान योजना के तहत जो है सभी पात्र पत्रकारों को 6,000 प्रति माह की जगह 15,000 प्रति माह जो है देने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये जो है बिहार राज्य सरकार ने जो है पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के जो है तहत सभी पात्र पत्रकारों को 6,000 प्रति माह की जगह जो है 15,000 प्रति माह देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल क्या करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के सांसद सदस्यों के बारे में सही कॉलम को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही कॉलम क्या है, तो नाम एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनके राज्य मंत्री दिए हुए हैं। तो रामनाथ ठाकुर जो हैं ये क्या है, तो राजनाथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनको जो मिला हुआ है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के सांसद जो है इसके बारे में कॉलम सुमेलित करना है। तो रामनाथ ठाकुर जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, नित्यानंद राय को जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय, सतीश चंद्र दुबे को जो है ये कोयला एवं खान मंत्रालय, और राजभूषण चौधरी को जो है जल शक्ति मंत्रालय आवंटित किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ दोस्तों,
एकदम इसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत डाउन में जा रहा है। अगर ऐसा रहा तो मैं फिर दोबारा इस बुक को तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिर दोबारा नहीं बना पाऊंगा। चलिए ठीक है, जय हिंद।